सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रभु के साथ जुड़े रहने वाले बहुत मजबूत होते हैं। प्यारी सात संगत जी, जो इस निरंकार दातार में हमेशा रहते हैं, जिनके दिल दिमाग के जेहन में परमपिता परमात्मा का वास हो गया है, जो हमेशा हर पल हर हाल में निरंकार के साथ रहते हैं, वो बहुत मजबूत रहते हैं। और इसके विपरीत अगर हम माया के साथ जुड़ते हैं तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। माया हमारे माइंड को वीक कर देती है। ये माया हमें बहुत कमज़ोर कर देती है, क्योंकि देखते हैं संसार की हालत कि मोह माया में आदमी का क्या हाल है। हम देखें, अपने घर में देखें, अपने आसपास पड़ोस में देखें कि जो मोह है ना, ये आदमी को परेशान करता है। और जब घर में कोई एक्सपायर्ड होता है, कोई शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो लोग बहुत रोते हैं, क्योंकि अटैचमेंट था, मोह था उस व्यक्ति के साथ, मरने वाले इंसान के साथ एक गहरा अटैचमेंट था, बहुत लगाव था, एक मोह था। इसलिए कमजोरी आ गई, और कमजोरी के कारण इंसान रोता है। जो मजबूत रहते हैं ना, वो रोते नहीं हैं। जो संत होते हैं, भक्त होते हैं ना, वो कभी रोते नहीं हैं। उनको कोई मर गया तो भी वैसे रहेंगे, हालात कैसे भी हो वो वैसे ही रहते हैं। संत जो होते हैं ना, बहुत मजबूत होते हैं। उनको जन्म मरण का कोई शोक होता नहीं है, वो कभी शोक नहीं करते। संत जो होते हैं अशोक होते हैं, क्योंकि दातार के साथ हमेशा रहते हैं। जिस मन में निरंकार बसा हुआ है ना, वो मन बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन दुनिया में हम देखते हैं, बात बात पे इंसान दुखी होता है, क्योंकि संसार में अटैचमेंट है, संसार के साथ हमारी आसक्ति हो गई है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तासे उपजे बहुते सूला। आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति, तीन अवस्थाओं का जिक्र संत महात्मा करते हैं। किसी भी चीज में हम ज्यादा खो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे ना, तो तकलीफ हो जाएगी। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी में समझाते थे, संसार के साथ जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना गहरा दुख होगा। यानी जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। इस मोह माया में जितना हम खचित रहेंगे उतने हम दुखी रहेंगे। और एक विरक्ति, सब कुछ छोड़ के संसार से हटकर जंगल में चले जाना, ऐसा भी नहीं करना है। एक जो मध्यम मार्ग है, अनासक्ति, अटैच डिटैचमेंट, संसार में रह के संसार से अलग रहना, कमल के फूल की तरह। फूल करे ना परवा जैसे साथ खड़ी हुई खारों की, ऐसे ही परवाह न करते भक्त भी दुनियादारों की। बोल न इनके खाली होते दुनिया जैसे बिना अमल। दुनिया अंदर ऐसे रहते जीव जल में निर्लेप कमल। जीव चंदन नहीं खुशबू छोड़े बीच में रहकर बांसों के, रहता है हरिनाम साथी आते जाते सांसों में। जीव जल में मुर्गा भी रहती लेप लगे न पानी का, कहे अवतार न लेप भक्त को माया भरम भुलाने का। तो भक्त को ये माया भरमा नहीं पाती है, संसार को भटका देती है। माया बहुत पावरफुल है, ये माया बहुत स्ट्रांग है। ये इस संसार को भरमाए रखती है, सबको भ्रम में डाल देती है। संसारिक व्यक्ति भ्रमित रहता है, क्योंकि मोहित रहता है। उसको माया से हो जाता है मोह। माया में है आकर्षण, और ये जो आकर्षण है, अटैचमेंट है, ये मोहित करता है। जब मोह होगा वहां दुख होगा, जहां मोह है वहां पर दुख है। लेकिन जहां पर दातार निरंकार है वहां सुख है। निरंकार का नाम ही सुख है। तो जो निरंकार के साथ जुड़ते हैं बहुत मजबूत रहते हैं। प्रभु के साथ जुड़ने वाले बहुत मजबूत होते हैं। उनका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। ये दुनिया के कोई भी हालात उनको विचलित नहीं कर पाते हैं। तो मन की मजबूती है निरंकार। जितना हम निरंकार के साथ जुड़ेंगे उतने ही हम मजबूत रहेंगे, और जितना हम माया के साथ जुड़ेंगे उतने हम कमजोर होते चले जाएंगे। माया मन की कमजोरी है, परमात्मा मन की मजबूती है। तो इसीलिए हमें केवल निरंकार के साथ सदगुरु जी ने जोड़ा है। केवल निरंकार के साथ जुड़िए। केवल निरंकार के साथ जुड़ेंगे तो बहुत मजबूत बन जाएंगे, कोई भी हालात तोड़ नहीं पाएंगे। लाइफ में कैसे भी टाइम आए, कितना भी उतार चढ़ाव आए, संघर्ष आए, चुनौती आए, दुख तकलीफ आए ना, आदमी टूटता नहीं है। लेकिन जो मायावी होता है वो टूट जाता है।
वो हालातों से हार जाता है। लेकिन जो निरंकार के साथ जुड़ते हैं उनके पास होती है हिम्मत। हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। हिम्मत हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि परमात्मा का सहारा रहता है। क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर निरंकार है। और जब सर्वशक्तिमान निरंकार के साथ जुड़ेंगे तो हमारा माइंड भी हो जाता है शक्तिमान। अगर मन पावरफुल है, माइंड पावरफुल है, तो बंदा होता है शक्तिशाली। मन शक्तिशाली है तो आदमी शक्तिशाली है। मन कमजोर है तो आदमी कमजोर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सवाल इस मन का है। मन हमारा कहाँ जुड़ता है? इस संसार में, मोह माया में, या निरंकार के साथ जुड़ता है? तो मन को जोड़ने की बात है। मन को सदगुरु केवल निरंकार के साथ जोड़ते हैं। निरंकार के सिवा कहीं जोड़ते ही नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जोड़ते हैं। हमने किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना है। व्यक्ति विशेष से जुड़ेंगे तो दुखी रहेंगे। हमने शक्ति के साथ जुड़ना है। शक्ति क्या है? निरंकार है। तो जो शक्ति के साथ जुड़ते हैं शक्तिशाली बन जाते हैं। तो संत महात्मा शक्तिशाली होते हैं, भक्त शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो हमेशा, हर पल, हर घड़ी, हर हाल में केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं। तो हमने हमेशा केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। निरंकार के साथ जुड़ने वाला मन बहुत ताकतवर होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए, निरंकार जी